डोंग ने अपनी ताकत से ज़ॉम्बियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। जमीन पर पड़े इंसान को म्यूटेट होते देख वह तुरंत अपनी पत्नी को पुकारने लगा और उससे विनती की कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन पीछे से बड़ी संख्या में ज़ॉम्बियों को आते देख डोंग भी तुरंत वहां से निकल गया। इस समय सियोक ट्रेन के सुरक्षित डिब्बे में पहुंच चुका था। सभी लोग इमरजेंसी न्यूज देख रहे थे। जब उन्होंने हड़बड़ी में आए यात्रियों को देखा तो उन्हें भी एहसास हुआ कि ट्रेन में भी वही हो रहा है जो न्यूज में दिखाया गया था। उधर डोंग और उसकी वाइफ के पीछे ज़ॉम्बी दौड़ रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक मेन डोर बंद करने को कहता है, लेकिन दरवाजा आधा बंद हुआ ही था कि अचानक अटक गया। तभी सियोक ने देखा कि ऊपर वाला स्विच अटका हुआ है, पर स्विच खोलने के बाद भी उसने दरवाजा बंद नहीं किया बल्कि दोनों के आने का इंतजार किया। लेकिन उस बूढ़े के उकसाने पर आसपास के लोग भी उसके साथ हो गए, इसलिए उसने मजबूरी में डिब्बे का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों ज़ॉम्बीज के बीच में फंस गए। बच्ची बार बार चिल्लाती रही कि पापा मेन डोर खोल दो, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उधर डोंग अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ता रहा, यह सोचकर कि वे लोग गेट खोल देंगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करने वाला था। मजबूर होकर उसने खुद दरवाजा खोल लिया। सियोक ने देखा कि ज़ॉम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानते, इसलिए उसने डोंग से दरवाजा खुला छोड़ने को कहा। इतने में ही डोंग की वाइफ ने तुरंत जमीन पर गिरा पानी उठाया और अखबार से उसे कांच के दरवाजे पर चिपका दिया। तब जाकर ज़ॉम्बी शांत हुए। अभी अभी जो बूढ़ा डोंग को आने से मना कर रहा था वो अब खुद ही आगे बढ़कर पूछताछ करने लगा ताकि वो सारी जिम्मेदारी सियोक पर डाल दे। साला ये तो एक नंबर का कमीना है। तभी कंडक्टर ने घोषणा की कि ऊपर से निर्देश हैं कि बाहर दंगे हो सकते हैं, इसलिए ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। पर बूढ़ा आदमी अटेंडेंट को बुलाकर आदेश देता है कि ट्रेन वहां जरूर रुकनी चाहिए, बदले में चाहे जितने पैसे ले लो। ठीक उसी समय सियोक को अपनी बूढ़ी माँ का फोन आता है। असल में घर में अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बी घुस आए थे और माँ को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। सियोक की माँ चिंता कर रही थी कि उसका बेटा बाहर किसी खतरे में ना पड़ जाए। वादा करो सूजन का ख्याल हमेशा रखोगे। ऐसी बातें क्यों कर रही है? जैसे ही उसकी माँ में संक्रमण हो रहा था वैसे ही उनका नियंत्रण खो गया और फोन भी इसी वजह से कट गया। लेकिन इस समय सियोक कुछ भी नहीं कर सकता था, वह बस अपनी बेटी के पास रहकर उसकी हिफाजत कर सकता था। इसी दौरान ट्रेन अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाती है। असल में ट्रेन अगले स्टेशन से गुजर रही थी और बाहर लोग लगातार खिड़कियों पर दस्तक दे रहे थे। साफ था कि बाहर भी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी हैं। इतनी डरावनी स्थिति देखकर सियोक जल्दी से अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लेता है। ट्रेन के गुजरते ही हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। तभी कोरियाई सरकार भी